हे स्वर्गीय पिता, ओ मेरे प्यारे यीशु, इस दोपहर की तपती धूप में मैं तुझसे मिलने आया हूं प्रभु। जब सारी दुनिया अपने काम में व्यस्त है, मैं अपने हृदय की गहराई से तुझसे कहता हूं, यीशु मुझे मेरे जीवन के राजा, तेरी उपस्थिति के बिना ये जीवन क्या है। तेरे बिना मेरी आत्मा सूनी है। तू बोले बिन शांति कहां, तू चले बिन रास्ता कहां। हे पवित्र आत्मा, इस दोपहर मेरी आत्मा को छू ले, मेरे दिल की थकावट को दूर कर। मेरी चिंता, मेरी परेशानी, मेरा डर सब तू ले ले। क्या तू मुझे फिर से खड़ा कर सकता है? हां प्रभु, तू कर सकता है। जब सूरज अपनी गर्मी फैला रहा है, मेरे जीवन में भी मुश्किलों की धूप है, लेकिन हे प्रभु, तू ही तो है जो बादल बनकर मेरी रक्षा करता है। तू ही तो है जो अग्नि की ज्वाला में मेरे साथ चलता है। यीशु, तू जानता है मैं कितना टूटा हुआ हूं। कभी हिम्मत हार जाता हूं, कभी रो देता हूं, कभी अकेलापन मुझे निगलने लगता है, पर तेरे वचन से मुझे जीवन मिलता है। क्या तू आज भी मुझे थामेगा? हां प्रभु, मुझे विश्वास है तू थामेगा। इस दोपहर जब मेरा शरीर कमजोर हो गया है, मन थक चुका है, आत्मा बोझिल है, हे यीशु मुझे अपनी गोद में उठा ले। मुझे तेरे प्यार की गर्माहट चाहिए, मुझे तेरे चरणों की शांति चाहिए, मुझे तेरा हाथ चाहिए जो मुझे फिर से उठाए। ओ मेरे उद्धारकर्ता, जब चारों ओर लोग मुझे गिरते देख हंसते हैं, जब मेरे अपने मुझे छोड़ देते हैं, जब दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब तू कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। तेरे इन शब्दों से मेरे भीतर आग जल उठती है। हे प्रभु, इस दोपहर मेरी हर चिंता तू जानता है। मुझे नौकरी की चिंता है, बच्चों की पढ़ाई की चिंता है, घर की आर्थिक स्थिति की चिंता है। क्या मैं ये सब बोझ खुद उठाऊं? नहीं प्रभु, मैं इन्हें तेरे चरणों में रखता हूं। तू मेरा मार्गदर्शक है, तू मेरी ढाल है, तू मेरा भविष्य है, और तू ही मेरा शांति का स्रोत है। ओ यीशु, क्या तू आज भी चमत्कार करता है? हां प्रभु, मैं विश्वास करता हूं कि तू करता है, तो मेरे जीवन में भी करना प्रभु। इस दोपहर चमत्कार कर। जहां संभव है वहां संभव कर। जहां मृत्यु है वहां जीवन ला। जहां बंद दरवाजे है वहां राह बना। हे मेरे मसीह, मैं तुझसे भागना नहीं चाहता, तेरे साथ चलना चाहता हूं, तेरे पीछे चलना चाहता हूं, तेरे स्वरूप में ढलना चाहता हूं। क्या तू मुझे अपने जैसा बना सकता है? हां, क्योंकि तू ही कुम्हार है, मैं मिट्टी हूं। मुझे डाल प्रभु, जैसा तू चाहता है। मुझे तोड़, लेकिन फिर से बना एक नई महिमा के लिए। इस दोपहर जब लोग विश्राम कर रहे हैं, मैं तेरे सामने घुटनों पर आ गया हूं। हे यीशु, मैं कुछ मांगने नहीं बल्कि तुझे देखने आया हूं। तेरे चेहरे की रोशनी मेरे जीवन को भर दे। तू मेरी आत्मा को जगा दे। तू मेरी आत्मा में तूफान खड़ा कर दे। एक पवित्र अग्नि जला दे जिससे मैं आलसी, ठंडा, कमजोर न रहूं। हे प्रभु, मेरे रिश्ते तू संवार। पति पत्नी में प्रेम ला, मां बेटे में मेल ला, परिवारों में तेरी उपस्थिति हो प्रभु। जहां झगड़े हैं वहां तू मेल बैठा, जहां कड़वाहट है वहां तू मिठास भर। क्या तू रिश्तों को पुनः बहाल कर सकता है? हां प्रभु, तू कर सकता है, तो कर दे यीशु, अभी कर दे। हे मेरे उद्धारकर्ता, जिन लोगों के पास रोटी नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, जो बीमार हैं, असहाय हैं, लाचार हैं, क्या तू उन्हें देखता है? हां प्रभु, तू देखता है, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, उनके लिए चंगाई मांगता हूं, बरकत मांगता हूं। प्रभु, उनकी मदद कर। भूखों को खाना दे, रोते को मुस्कान दे, अनाथ को पिता दे। इस दोपहर में भारत देश के लिए भी प्रार्थना करता हूं, तेरा प्रेम इस देश में फैल जाए। हर जाति, हर धर्म, हर राज्य, हर गांव तेरे प्रेम की ज्वाला से जल उठे। भारत तेरा हो जाए यीशु, तेरा राज्य स्थापित हो प्रभु। हे पवित्र आत्मा, मुझे सामर्थ दे, मुझे गवाही देने की हिम्मत दे, मुझे जीवन में गहराई दे। ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ एक धार्मिक व्यक्ति बन जाऊं, बल्कि मैं जीवित गवाही बनूं तेरे नाम की। क्या मैं तेरा सच्चा सेवक बन सकता हूं? हां प्रभु, जब तू साथ है सब कुछ संभव है। धन्यवाद यीशु, तू मेरी प्रार्थना सुन रहा है। तू मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, तू मेरे संग चलेगा, मुझे थामेगा और मेरी आत्मा को तृप्त करेगा। तेरा लहू मेरी रक्षा करता है, तेरा वचन मेरा मार्गदर्शक है, तेरा नाम मेरी ढाल है। इस दोपहर मैं कहता हूं, प्रभु मेरा है, मैं प्रभु का हूं। कोई भी बुरा काम मेरे विरुद्ध सफल नहीं होगा। मैं सिर हूं, पूंछ नहीं। मैं ऊपर उठूंगा, नीचे नहीं रहूंगा। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा भविष्य सब तेरे हाथों में सुरक्षित है। हे यीशु, इस दोपहर की घड़ी को तू पवित्र कर दे। हर आने वाला घंटा तेरे अनुग्रह से भरा हो। जब मैं उठूं तो आत्मा में नया बल पाऊं। जब शाम आए तो कह सकूं, प्रभु मेरे संग था। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद मेरे यीशु, तूने आज मुझसे बात की।
मैं इस दोपहर तेरे सामने टूटे मन, भारी आत्मा और डरे हुए हृदय से आया हूं। तेरे सामने आने से पहले मैं कितना कुछ सोचता रहा, लेकिन अब जब तेरे चरणों में बैठा हूं तो लगता है बस तू ही है जो मेरी सुन सकता है, तू ही है जो समझ सकता है, और तू ही है जो मुझे इस भारी कर्ज से निकाल सकता है। हे यीशु, क्या तू जानता है मैं किस दर्द से गुजर रहा हूं? हर सुबह मेरी आंखें डर के साथ खुलती है, हर फोन कॉल मुझे हिला देता है, हर दस्तक दिल की धड़कनों को तेज कर देती है। क्या ये जीवन है प्रभु? क्या तेरी संतान को ऐसा जीवन जीना चाहिए? मैं रोता हूं प्रभु, लेकिन कोई नहीं देखता। मैं चुप रहता हूं, लेकिन भीतर चिल्ला रहा होता हूं। हर जगह उधारी है, राशन वाले से, किराए से, बिजली बिल से, बैंक से। क्या ये मेरी नियति बन गई है? नहीं प्रभु, तेरा वचन कहता है तू सिर होगा, पूंछ नहीं। तेरा वचन कहता है तू उधार नहीं मांगेगा बल्कि उधार देगा। तो प्रभु, ये जो मैं आज देख रहा हूं ये सच्चाई नहीं, ये एक झूठा आवरण है। हे यीशु, तू कब आएगा मेरी मदद को? क्या मैं तुझे पुकारता ही रहूंगा? क्या मेरी रातें यूं ही डर में कटेंगी? क्या मेरी आत्मा इसी बोझ तले दबी रहेगी? नहीं प्रभु, मैं आज तेरे नाम में घोषणा करता हूं, मेरा कर्ज खत्म होगा, मेरा बोझ हटेगा, तेरा नाम मेरी विजय का कारण बनेगा। मैं जानता हूं यह कर्ज एक अचानक नहीं आया। मैंने गलत फैसले लिए, मैंने बिना पूछे धन उठाया, कभी किसी की मदद करने में, कभी अपनी जरूरतें पूरी करने में, तो कभी केवल दूसरों के कहने पर। और आज नतीजा यह है, मेरे पास कुछ नहीं बचा। हे पिता, मुझे क्षमा कर। मैंने तेरे वचन की अवहेलना की, मैंने धन के मामलों में तुझसे सलाह नहीं ली, मैंने अपनी समझ पर भरोसा किया और मैं गिर गया। लेकिन तू तो वही है जो गिरे को उठाता है, जो टूटी लकड़ी को भी फिर से हरा कर देता है। हे यीशु, तू मेरी मदद कर, मुझे कोई नया मार्ग दिखा, मुझे काम दे, आमदनी दे, अवसर दे। मेरे हाथों को तू फिर से आशीष दे, मेरे विचारों को दिशा दे, मुझे आत्मनियंत्रण दे। कर्ज का डर, लोगों की बातें, समाज का ताना, ये सब मेरी आत्मा को घायल कर देते हैं। मैं अकेले में रोता हूं, मेरे बच्चे देखते हैं, मेरा जीवन साथी भी चिंता में है। हम हंसते हैं पर वो हंसी नकली होती है। क्या तू नहीं देखता यीशु? क्या तू अभी चुप रहेगा? नहीं प्रभु, तू चुप नहीं रहेगा, क्योंकि तेरा वचन कहता है मैं तेरी दुहाई सुनूंगा और उत्तर दूंगा। तो मैं आज पुकारता हूं, मेरी सुन प्रभु, मेरे लिए रास्ता बना, मेरे लिए दरवाजा खोल। हे पिता, मैं तेरे सामने हर एक कर्जदार का नाम रखता हूं, वो बैंक, वो दुकानदार, वो जान पहचान वाले जिनसे मैंने उधार लिया। प्रभु, तू उनके हृदय को नरम कर, तू उन्हें संयम दे, तू मुझे अनुशासन दे, तू मुझे बुद्धि दे कि मैं एक एक कर सब चुका सकूं। क्या तू मुझे चमत्कार दे सकता है? हाँ यीशु, तू दे सकता है, तो दे दे ना प्रभु। मेरी जेबें खाली हैं, लेकिन तेरा खजाना खुला है। मेरे पास साधन नहीं, पर तू साधनों का स्रोत है। हे प्रभु, आज मैं उन आत्माओं के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो मेरे जैसे ही कर्ज में डूबे हैं, जो हार चुके हैं, जो आत्महत्या के बारे में सोच रहे हैं, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, जो परिवार को रोज रोटी नहीं खिला पा रहे। तू उन्हें बचा प्रभु, तू उन्हें छुड़ा, तू उनके लिए भी चमत्कार कर। प्रभु यीशु, मुझे आज तेरा स्पर्श चाहिए, एक ऐसा स्पर्श जो मेरे मन से डर को निकाल दे, जो मेरे जीवन में आशा को लौटा दे, जो मेरी आत्मा को कहे मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मैं जानता हूं कि मेरा संघर्ष असली है, पर तेरा अनुग्रह उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। हे यीशु, जब तूने उस विधवा के तेल के पात्र को बढ़ाया, जब तूने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को खिलाया, जब तूने शून्य में से आशीष दी, तो क्या मैं तुझसे कम हूं? क्या तू आज भी वैसा ही नहीं है? हां प्रभु, तू वही है आज भी, सदा तक। तो मैं अब तेरे नाम में बोलता हूं, कर्ज जड़ से उखड़ जाए। बीमारी के कारण लिया गया कर्ज यीशु के नाम में खत्म हो जाए। घाटे के कारण लिया गया कर्ज तेरे लहू से डग जाए। दबाव में लिया गया कर्ज तेरे स्पर्श से शांत हो जाए। प्रभु, मेरे दिल में विश्वास भर, मेरे जीवन में विवेक ला, मेरे प्रयासों को फल दे। मैं अब से वादा करता हूं, मैं हर पैसे को तेरे भय में खर्च करूंगा। मैं 10वां हिस्सा तुझे दूंगा। मैं लोगों की मदद करूंगा, क्योंकि मैं जान गया हूं तू ही मेरा प्रोवाइडर है। हे पिता, मैं एक नई शुरुआत चाहता हूं, एक नई सुबह, एक नया अवसर, एक नया जीवन जिसमें ना बोझ हो, ना डर, ना शर्म। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं यीशु कि तूने मेरी सुन ली, कि तू काम में लगा है, कि तू चुप नहीं रहेगा, कि तू मुझे कर्ज से आजादी देगा। मैं घोषणा करता हूं, मैं सिर हूं, पूंछ नहीं। मैं लोगों से उधार नहीं, उधार दूंगा। मेरे घर में भरपूर अनाज होगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई पूरी होगी, मेरी गवाही सबको चौंका देगी।
लोग पूछेंगे, क्या सच में यीशु ने तुझे छुड़ा दिया? और मैं कहूंगा, हां, मेरा यीशु सच्चा है। प्रभु यीशु के नाम में मैं ये प्रार्थना तुझसे करता हूं, आमीन।